तो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने रिसेंट आए हुए एपिसोड के बारे में। जैसे कि तुम सबने जाने होगा कि क्रंची रोल पे सबसे ज़्यादा डिसलाइक पाने वाला एपिसोड जो है एपिसोड नंबर 10 आ चुका है, सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। अब इस एपिसोड का मुझे समझ नहीं आया कि लोगों को क्या चीज़ पसंद नहीं आई। मे बी कि ऑडियंस से फाइट सीक्वेंस देखने की वजह से इंस्पायर रहती है, या फिर लोगों को मतलब सिर्फ एक्शन ही एनिमे पसंद आ रहा है, मतलब इमोशंस के साथ खेला गया है। बाद में पसंद तो लोगों को जैसे KGF चैप्टर 2 की बात होती है, उसमें भी एक मदर एंगल लव का एंगल दिखाते हैं, तो वो भी लोगों को पसंद आते हैं। बट इन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाया है इस चीज़ को लेकर, बट लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई। अब बस तो कहते हैं ना 1000 लाइक डिसलाइक कोई मैटर नहीं करता। अब जहाँ पे उसके लाइक्स भी तो 1 लाख से ऊपर लाइक है, 1 लाख से ऊपर मतलब लाइक है, और 10 लाख से ऊपर भी लाइक है, तो उसके 1000 डिसलाइक भी आ गए तो इतने कोई मैटर नहीं करती चीज़ें। बट यहाँ पे मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि डिसलाइक को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज क्यों किया गया, क्योंकि अभी तक के डिसलाइक भी इससे ज़्यादा किसी एनिमे एपिसोड को नहीं मिले हैं। इस सोलो लेवलिंग को जो एपिसोड वेरी स्मॉल में कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सेटअप है कि इस डिसलाइक के मामले में सबसे ज़्यादा डिसलाइक क्रिएट करे हैं। तो इसके बाद भी मुझे एनिमे इस वाले एनिमे के लिए अब फाइनली तो उसके बाद अब मैं तो सबसे ज़्यादा वेट कर रहा हूँ बेरू का, क्योंकि बेरू अब आ रहा है। उसका टीजर आते ही जब मैं सबसे पहले रीच आउट करा, मैंने देखा उस टीजर को बेरू के, तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि मानवा जितना अच्छा नहीं है, बट हाँ एक नज़र में कह सकता हूँ। और वैसे मैं हिंदी डब देखूँगा, मैं हिंदी डब देखते देखते तो वो कहते हैं 3 एपिसोड डिले चल रहा है, तो वो चीज़ मैं कवर अप कर लूँगा। बट बेरू मुझे 3 एपिसोड तक पसंद आ जाएगा, मानवा में नहीं। बट अब तक मैंने एनिमेशन में जितने भी सोलो लेवलिंग का एज अ मानवा कंपेयर करते हुए देखा है, बट मुझे इसका एनिमे वर्जन ज़्यादा बेटर लग रहा है। हालांकि मैंने मानवा पूरी पढ़ी भी नहीं है, मुझे मानवा पसंद भी नहीं है, क्योंकि मानवा में पहली चीज़ स्पॉइल हो जाती है और फिर देखने का मज़ा नहीं आता। क्योंकि जब वो अपने जिन उसमें 10th रैंक हंटर बनने वाला था, तो उसमें भी ऐसा था कि मानवा में पहले बता देते कि उसके वैसे रिएक्शन थे या वैसे रिएक्शन थे। मैंने कहा अगर एनिमे देख तो एक तो मुझे इनकी ये क्रंची रोल का मतलब कहानी समझ नहीं आती, ये हिंदी डब में 3 एपिसोड पीछे क्यों चल रहे हैं। अब मैंने अभी रिसेंट में जो एपिसोड नंबर 10 देखा था, इसके बाद इससे पहले हिंदी एपिसोड मतलब हिंदी डब में एपिसोड नंबर 7 आ रखा है। अब मुझे इस वजह से दो एपिसोड एक साथ देखने पड़ रहे हैं, मतलब कहानी बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती है। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे लिए तो प्रॉब्लम होती है। मुझे क्रंची रोल वालों से एक सवाल है, मुझे ये बता दो तुम लोग इतना क्या मतलब क्यों करते हो ऐसा, समझ नहीं आ रहा। तुम लोग ऐसे समझना क्या चाहते हो, मतलब क्या बताना चाहते हो कि हम दोबारा एपिसोड देखें, हिंदी डब में अलग देखें, सबटाइटल्स में अलग देखें और इंग्लिश सबटाइटल्स में अलग देखें। इस बार तो मेरे ही खुद के 5-6 बार व्यूज एपिसोड में आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, क्यों क्रंची रोल वाले पहले जापानीज में डालेंगे और फिर उसके इंग्लिश सबटाइटल्स, फिर हिंदी सबटाइटल्स, फिर उसके बाद कहीं 3 एपिसोड बाद मतलब 3 हफ्ते पीछे चल रहा है। कहीं अगर हर हफ्ते का एपिसोड आता है उस हिसाब में 3 हफ्ते पीछे के एपिसोड भी देखने पड़ते हैं, जो कि कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होती है। तो इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा क्रंची रोल वालों से मुझे कहते निंदा है इस बात की, मुझे इस बात का दुख है, या फिर तुम जो भी समझ लो। बट ये चीज़ तुम लोग थोड़ा सा सही कर लो कि एपिसोड के साथ साथ ही हिंदी डब भी डाल दिया करो ना, हमारा काम आसान कर दिया करो। क्योंकि हिंदी डब में अपनी पन वाली वाइब आती है, इंग्लिश में हालांकि समझने को तो समझ लेंगे, बट कहते हैं इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो हिंदी डब में जब वो जोक्स होते हैं तो पिन पॉइंट टच करते हैं, जैसे कि एक उसका अपने डी रैंक उसके जिनोवेशन के फ्रेंड का जो कॉमेडी सीन था, वो हालांकि मुझे इंग्लिश सबटाइटल से समझ में भी आया था, बट उतना हंसी नहीं है। बट हिंदी जब मैंने दोबारा देखा कि बॉस ये आपकी मतलब इसकी उम्र अभी छोटी है, तो वो मैंने कहा कि ये वो हिंदी में वो मज़ा आ जाता है, क्योंकि हम हिंदी मूवीज़ देखते थे, हिंदी डब में भी ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो फिर लैंग्वेज का अपना फ़र्क हो जाता है। तो फाइनली मेरे क्रंची रोल वालों से यही उम्मीद है कि भाई हिंदी डब में भी साथ ही साथ डाल दो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो एक तो मुझे इनकी ये क्रंची रोल वालों का मतलब कहानी समझ नहीं आती, ये हिंदी डब में 3 एपिसोड पीछे क्यों चल रहे हैं। अब मैंने अभी रिसेंट में जो एपिसोड नंबर 10 देखा था, इसके बाद इससे पहले हिंदी एपिसोड मतलब हिंदी डब में एपिसोड नंबर 7 आ रखा है। अब मुझे इस वजह से दो एपिसोड एक साथ देखने पड़ रहे हैं, मतलब कहानी बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती है। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे लिए तो प्रॉब्लम होती है। मुझे क्रंची रोल वालों से एक सवाल है, मुझे ये बता दो तुम लोग इतना क्या मतलब क्यों करते हो ऐसा, समझ नहीं आ रहा। तुम लोग ऐसे समझना क्या चाहते हो, मतलब क्या बताना चाहते हो कि हम दोबारा एपिसोड देखें, हिंदी डब में अलग देखें, सबटाइटल्स में अलग देखें और इंग्लिश सबटाइटल्स में अलग देखें। इस बार तो मेरे ही खुद के 5-6 बार व्यूज एपिसोड में आ जाएंगे, काउंट हो जाएंगे, क्यों क्रंची रोल वाले पहले जापानीज में डालेंगे और फिर उसके इंग्लिश सबटाइटल्स, फिर हिंदी सबटाइटल्स, फिर उसके बाद कहीं 3 एपिसोड बाद मतलब 3 हफ्ते पीछे चल रहा है। कहीं अगर हर हफ्ते का एपिसोड आता है उस हिसाब में 3 हफ्ते पीछे के एपिसोड भी देखने पड़ते हैं, जो कि कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होती है। तो इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा क्रंची रोल वालों से मुझे कहते निंदा है इस बात की, मुझे
मुझे इस बात का दुख है या फिर तुम जो भी समझ लो, बट ये चीज़ तुम लोग थोड़ा सा सही कर लो कि एपिसोड के साथ साथ ही हिंदी डब भी डाल दिया करो ना, हमारा काम आसान कर दिया करो, क्योंकि हिंदी डब में वो अपनीपन वाली वाइब आती है। इंग्लिश में हालांकि समझने को तो समझ लेंगे, बट कहते हैं इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। वो हिंदी डब में जब वो जोक्स होते हैं तो वो पिन पॉइंट टच करते हैं, जैसे कि एक उसका अपने डी रैंक उसके जिनोवेशन के फ्रेंड का जो कॉमेडी सीन था, वो हालांकि मुझे इंग्लिश में तो समझ में भी आया था, बट उतना हंसी नहीं है। बट हिंदी जब मैंने दोबारा देखा कि बॉस ये आपकी मतलब इसकी उम्र अभी छोटी है, तो वो मैंने कहा कि ये वो हिंदी में वो मज़ा आ जाता है, क्योंकि हम हिंदी मूवीज़ देखते हैं हिंदी डब में भी ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो फिर लैंग्वेज का अपना अपना फ़र्क हो जाता है। तो फाइनली मेरे क्रंचरोल वालों से यही उम्मीद है कि भाई हिंदी डब में भी साथ ही साथ डाल दो यार, क्यों ऐसा कर रहे हो। और जब इसके बाद बैरू आने वाला है, तो अब बैरू आने के साथ जो टीजर हमने देखा है, मैं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बट हाँ कहीं ना कहीं कहानी थोड़ी सी रिवील कर दी है, चीज़ें उन्होंने खुद स्पॉइलर अलर्ट के साथ डाला है। अब इसमें जो हमारा जो मतलब फायर फाइटर वाला जो एक बंदा होता है जिसके पास मतलब फायर की मैजिकल पावर होती है, वो भी एक वन ऑफ द मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर होता है जिसके पास फायर एबिलिटीज़ रहती है। तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया गया है अपने जिन का मेरे भी एक भी इन्होंने सीन नहीं दिखाया है। अब मैं भी दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे पता नहीं, बट इसमें एक आंट को रिलेटेड एक आइलैंड से लेकर बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही है। मतलब कहते हैं एक मास लेवल पे एक फाइटिंग सीक्वेंस आने वाला है इस एपिसोड का। अब तक हमने इसमें देखा था जैसे कि सबसे पहले तो वो आइस लेयर वाला आया था एपिसोड मतलब सीजन की स्टार्टिंग में हमें फाइट दिखाई गई थी। फिर उसके बाद तुम्हारे इसमें डंजन्स में फाइट हुई थी जिसमें कि बी रैंक हंटर भी था, एक ए रैंक हंटर भी था। इसके बाद और एक मतलब रार वाला भी था जिसमें 100 लेवल पहुंच गया था। इसके बाद इसका मतलब हमारी यूनिवर्सन का जब एस रैंक हंटर बन गया था तो इसे 100 लेवल पे जाके फाइट करा था। तो इससे इतना सब में देखने के बाद अब हमारे मतलब कहते नहीं है एक जो आइलैंड आर्क भी क्रिएट हो चुका है, मतलब जो अब आएगा इसकी चीज़ पे लेके वो चीज़ मुझे भी देखनी है कि आगे इस चीज़ में अब इस फाइट सीक्वेंस के बाद क्या होगा। वैसे कि अब मैंने भी मुझे कहीं से मुझे खबर मिली है, मतलब अब कह सकते हो मीडिया से ही मिली है कि इसका जो सीज़न 3 का पोस्ट प्रोडक्शन काम है वो भी स्टार्ट कर दिया गया। तो होपफुली अब हमें 2026 के एंड में आके हमें सोलो लेवलिंग का सीज़न 3 भी देखने को मिल सकता है, या फिर इसकी कुछ अनाउंसमेंट मिल जाएगी। तो अब आने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है। बट हाँ मुझे लगता है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 के सोलो लेवलिंग के एपिसोड्स में इतना ज़्यादा गैप रखा गया था। बट हाँ सीज़न 3 में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है 2026 के एंड तक। वो भी थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इन लोगों ने पहले कोई प्लान नहीं करता, इसके हाइप को देखते हुए इन्होंने प्लान करा है, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉप नॉच लेवल पे भी जा सकती है। और फिर भी इनकी मांगवा की कहानी भी आगे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलीज़ करी, तो उसके हिसाब से देखते हैं। बट मैं मांगवा पढ़ूंगा नहीं, मैं हिंदी एपिसोड